आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के वो लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत, और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक, क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी, जो चुनाव चिन्ह हैं। जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल हैं, रिजर्व सिंबल हैं, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे, और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस है? हमने वो सिंबल दे दिया। हाँ, वैसे तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है ना, वो सॉरी रजिस्टर्ड, हाँ, अदर स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे, चूँकि अदर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमने उनके लिए आरक्षित अलॉटमेंट की हिदायतें दे दी हैं अगर कोई कैंडिडेट पार्टी लाइन्स पे आता है तो। बाकी बीजेपी, कांग्रेस या INLD, जेजेपी या और कोई भी पार्टियां हैं, वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट में, उनके सिंबल उनके लिए आरक्षित रहेंगे। सिंबल वाले कितना हुए? अभी तो कह नहीं सकते योगेंद्र जी, अभी तो क्या मतलब RO के पास देखो कौन आता है पार्टी बेसिस पे, कौन नहीं आता। 4 जिले भी रहेंगे। हाँ, 4 जिलों का 3rd फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। टाइमिंग जो रहेंगी, सॉरी, अभी इसके बाद फिर अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9-11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9-11 को वेडनेसडे को। 12 और 14 ये तो क्या चीज़? नहीं, पहले पोल की बात आ रही है, पोल की बात है। हाँ, पोल अगर कहीं पे, मतलब पोल तो होना ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी ये लिखाया था भाई सारे अगर आ जाएं अपनी सहमति से। हाँ जी, हाँ जी। और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, कीनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे के बजाय 6 बजे तक रखा है। और अगर रीपोल कहीं आवश्यक हुआ जिला परिषद पंचायत समितियों के, तो वो 12-11 को पंचायतों के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायतों का, पंचों सरपंचों का अगर कोई रीपोल आवश्यक हुआ वो 14-11 को करवाया जाएगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स पंचों सरपंचों की तो उसी दिन जैसे ही उनकी पोलिंग ख़त्म होती है वहीं पे काउंटिंग की व्यवस्था रहेगी, कोई रीपोल वाले को छोड़ के। जहाँ तक जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की बात है, ये जो पहले 9 जिलों के जो चुनाव हो चुके होंगे वो भी EVMs स्ट्रॉन्ग रूम में रहेंगी, ये EVMs भी स्ट्रॉन्ग रूम में जाएंगी, और ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उन पर इनका प्रभाव ना पड़े बाकी 4 जिलों के। और इनकी काउंटिंग जो है उन 4 जिलों के चुनाव होने के बाद फिर इकट्ठी सारों की जाएगी। मतदान की डेट सर एक बार और? हाँ, मतदान की तिथि 9/11/2022 होगी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, और 12/11 होगी पंचों और सरपंचों के लिए, इन सभी 9 जिलों के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ वोटर्स और पोलिंग स्टेशन जो है इस फेज़ की हमने इसमें आपको हैंड आउट दिया है, इसमें दी हुई है। वैसे टोटल मैं बता दूं इन 9 जिलों के जो
वोटर्स हैं 48,67,132 टोटल मतदाता इस फेज़ के चुनाव में भाग लेंगे। इनमें से 25,89,270 पुरुष हैं और 22,77,795 महिला वोटर्स हैं। अदर्स की संख्या 67 है। पोलिंग बूथ इन 9 जिलों में रहेंगे 5,963, जिनमें संवेदनशील 976 और अति संवेदनशील यानी हाइपर सेंसिटिव 1023। इन 9 जिलों में 9 जिला परिषद और 57 अपना ब्लॉक समितियों के लिए सदस्य चुने जाएंगे। सरपंच के पद होंगे 2,683 जो कि ग्राम पंचायतें हैं। पंचों के पद होंगे 25,655। जो ये 9 जिले हैं इसमें जिला परिषद तो आप समझ सकते हैं 9 ही होंगी। पंचायत समितियां 57 होंगी। 2,683 ग्राम पंचायत तो उतने ही सरपंच हो गए। पंच जो हैं 25,655। इन 2,683 पंचायतों में 25,655 पंच चुने जाएंगे। जो पंचायत समितियां 57 हैं उनमें 1,244 सदस्य चुने जाएंगे और जो 9 जिला परिषद हैं उनमें 158 सदस्य चुने जाएंगे। कुल जो पद इन 9 जिलों के होंगे 29,740 पदों के लिए यह चुनाव होगा। इन जिलों में भी आदर्श चुनाव हाँ, आदर्श चुनाव संहिता इन सभी 9 जिलों में भी लागू हो गई है और बिहार में तो पहले से है ही। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो अलग से है। हाँ, वो तो बहुत डिटेल्ड है। हमारी थोड़ा सा डाइल्यूटेड होती है कि ताकि सारा काम काज ठप ना हो। तो स्टेट ही हो गया, 3 जिले 2 रह गए। 4 जिले रूरल जी। एरिया। हाँ, रूरल एरिया में शहरी में कुछ रोक टोक नहीं, शहरी में कोई रोक टोक नहीं। उसमें 27 और 28 को मैंने जैसे पिछली बार बताया था जो होम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त को देखते हुए आसपास की पुलिस भी रहेगी। इसमें सीटें कितनी कितनी रिजर्व हैं 9 जिलों में? हैं जी, 9 जिलों में सीटें कितनी रिजर्व? वो निकलवा देंगे। मंगवा दो अगर है तो दे दो। रफली आप ये समझिए कि 20% तो एससी की रहेंगी और 8% की है एससी। और ये मैं बता देता हूँ, चलो आ गई है। हाँ जी, और ये 20 से 117। इन 9 जिलों में 1244 सीटें तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 307 इनमें से एससी वुमेन, नहीं सॉरी, टोटल सीट है 1244। ये किसकी है? पंचायत समितियों की। हाँ, 307 इंक्लूडिंग फॉर एससी वुमेन, एससी एंड एससी वुमेन। 117 बैकवर्ड क्लास। हाँ जी, बाकी जिलावार आगे दिया हुआ है ब्लॉक वाइज। साथ में विमेन और ये इसका एससी विमेन एंड एससी मेन। आज ये अटैच नहीं है ऐसा। हाँ, दे दो मंगवा दो। तो ये हो जाएगा। हाँ जी। तो पिछले वाला भी दे देना, आरक्षण वाला। तो पिछले 9 जिलों को भी आरक्षण वाला दे देना क्योंकि वो आरक्षण में था, उसमें भी नहीं आया था। 18 जिलों का दे दो। एक सर कई जगह से ये विवाद आ रहा है कि अगर ससुर का नाम बिजली का बिल है तो महिला के लिए वो कंपलसरी है या नहीं है? एलआर को हमने कल रात को ही मैंने फाइल क्लियर किया। एलआर को एडवाइस के लिए हमने भेजा। तो उसमें बिजली पानी सभी के बिल आ गए होंगे। बिजली पानी की तो नहीं इसमें है। बिजली का बिल है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और
PARDB बोलते हैं जिसको, सॉरी HSARDB बोलते हैं, पहले लैंड मॉर्गेज बैंक जिसको बोलते हैं, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक HSARDB, उसके लोन है। तो बाकी तो पुलिस से तो डिटेल अपने क्रिमिनल केसेस की उन्होंने लेनी होती है अपलोड करने के लिए। बाकी तो तो पुलिस क्लियरेंस और NOC मांगते होंगे ना? नहीं, पुलिस क्लियरेंस हमें नहीं चाहिए। वो लोगों में गलत फहमी है, उसने अपना रिकॉर्ड देना है, एफिडेविट देना है, हमारी तरफ से कुछ भी हो उसके खिलाफ, जब तक कि वो कोई पंचायत एक्ट और रूल में अगर वो मतलब डिबार्ड नहीं है, हाँ उसने एफिडेविट देना है। हाँ, वो जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर्स का तो अपलोड भी होगा, सरपंचों की और पंचों की संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा वो रिकॉर्ड में होगी, कोई चाहे तो ले सकता है। हमने LR से पूछा क्या? LR से पूछा है कि अगर एक ही फैमिली आईडी आजकल पहचान, हाँ, उसमें अगर ये सारे सदस्य हैं जो महिला चुनाव लड़ना चाहती वो भी है, तो क्या ऐसे में, और वो उसी घर में रह रही है, तो ऐसे में शुड वी इंसिस्ट और शुड वी नॉट? क्योंकि मान लो उसको चुनाव लड़ा के और वो तो बिल तो लिए बैठे हैं, वो भी वहीं उसी घर में रह रही है, तो ये लीगल एडवाइस इसमें DA को हमने कहा था कि भी बताएं। इसमें DA ने कहा कि जी ये चूँकि पूरे स्टेट का मसला है और थोड़ा इसमें लीगलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो LR को हमने भेजा है। नहीं तो उसमें तो हस्बैंड भी होगा फिर, है जी, अगर हस्बैंड के खिलाफ है, हाँ, no dues, हस्बैंड हो या ससुर हो, जो आउटस्टैंडिंग या बेटा है, हो। वो तो हाँ, अगर सेम फैमिली आईडी में है, वो अब अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि भाई उसी घर में रह रहे हैं और लोन भी आउटस्टैंडिंग है, या बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है, या कोई और किसी तरह के ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, तो फैमिली तो बेनिफिट तो फैमिली ले रही है। मॉरलिटी तो ये डिमांड करती है, एथिक्स तो ये डिमांड करती है कि वो क्लियर करके चुनाव लड़े, पब्लिक में जाएं, बट लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसके लिए LR की एडवाइस। आउटस्टैंडिंग तो जो फैमिली हेड है या जिसके नाम कनेक्शन है उसकी बनेगी ना ये। हाँ, अब किसी के नाम कनेक्शन ही नहीं है, वो तो फिर उसको रोकना तो गलत है। इसीलिए तो भेजा है। ये हमारा, हम इसमें परिवार पहचान पत्र तो नहीं लागू कर सकते, नहीं, तो इसमें परिवार, ये फिर बात कहाँ से होती है? बात ये आपको पता है, वो जो सुनील जागलान है बीबीपुर वाले, डॉटर विद सेल्फी, उनकी मेल आई थी, और फिर और लोगों से भी क्वेरीज आ रही हैं कि भाई जो महिला अगर उसके अपने नाम पे नहीं है कोई आउटस्टैंडिंग या बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियरी तो है ना उस बिजली के कनेक्शन की। हाँ, व्यक्तिगत जब उसके नाम है नहीं, या तो वो किराए के मकान में लेके अलग रह रही हो और ससुर का घर या फादर हस्बैंड का घर हो या बेटे का घर हो, तो नैतिकता के आधार पे तो क्लियर है कि भाई जो पब्लिक इमेज में जाता है वो उसको ये करना चाहिए। एक्ट और रूल में तो ये प्रावधान किया है भी जो चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ ये ड्यूज नहीं होने चाहिए। ਸਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ हाँ जी, हाँ जी, ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। जी। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? गर्ग साहब है हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। हाँ, हाँ। 11 लाख रुपए कर दिए। वो करा है, अगर पूरी पंचायत होती तो शायद 11 लाख है। हाँ, बट ये विषय डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग का है, क्योंकि चुनाव आयोग का इससे डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दें ज़्यादा ज़्यादा, लाके लोगों का भाईचारा बना रहे, झगड़े कम हो, चुनाव कम हो। इसमें ये चाहते हैं कि जैसे जो कैंडिडेट है, हाँ जी, चुनाव लड़ने वाला मतदाता जो अपनी जो भर रहा है, पेपर भर रहा है, मंगन पत्र भर रहा है, उसको जो एड्रेस दे रहा है वो, हाँ। उस एड्रेस पे नो ड्यूज रहना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? क्या उसमें नहीं, मैं तो अभी जो कुछ उसने नहीं हाउस कह नंबर रहा। दिया है, उसमें हाँ अगर जी। ससुर है या पति है, कोई चीज भी नाम है, उसका नो ड्यूज होना चाहिए। अभी जब तक LR से एडवाइस नहीं आ जाती, मैं इस विषय में कहूँगा नहीं। LR से बात करके जल्दी हम एडवाइस ले लेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का आज पहला ही दिन है। हाँ, तो हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे आप लोगों के माध्यम से। दलपत सिंह जी, ये सरप्राइजिंग है कि इतना छोटा स्टेट है, जी, कोई आतंकवाद प्रभावित नहीं, कोई नक्सल प्रभावित नहीं, इसके बावजूद 3 फेज में इलेक्शन हो रहा है। जी। क्या पुलिस प्रशासन इतना सक्षम नहीं है स्टेट का कि वो एक फेज में इलेक्शन करवा पाए? अब देखिए, ऐसा है, किसान का तो समझ में आता है कि वहाँ बाई इलेक्शन है। बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव आयोग का स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दायरा तो पूरा स्टेट है,
लेकिन मशीनरी स्टेट मशीनरी और जिला प्रशासन ही होता है। अदरवाइज तो मैं और मेरे 40-50 लोग हैं, हम तो यही हैं। तो अब हम तो पुलिसिंग नहीं कर सकते, तो ये सवाल तो आपको गृह विभाग और डीजीपी से पूछना चाहिए। उन्होंने सर कुछ क्या कोई लिख के दिया था डीजीपी ने या सरकार ने कि हाँ हमारे पास जी, सारी चीज़ों को व्यवस्था को देखते हुए फिर ही किया गया जी। नहीं, इसीलिए तो फेजेस में किया है कि भाई बिल्कुल कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। नॉर्मली 2 लोग लगते हैं आम पोल पे। यहाँ पे सेंसिटिव में 3 लग जाते हैं और हाइपर सेंसिटिव में 4 लग जाते हैं। उसके अलावा जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है वो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव का ज़रूर दौरा करेगी दिन भर में। बाकी सारों पे संभव कई बार नहीं भी हो पाता, और बाकी कहीं से कोई खबर मिलेगी कुछ अगर उत्पात की या कोई इस तरह। ऐसा है, बहुत सी चीज़ें हैं कानून व्यवस्था की, उस सबको हमने गंभीरता से लेते हुए ये निर्णय लिया है आपके सामने। उनका यही है कि भाई फतेहाबाद की जो सीमा है वो आदमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके साथ लगती है। तो ऐसे में जो है चूँकि वोटर भी कोई बॉर्डर तो बैन है नहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो उसके चलते उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रबंधन करना पड़ेगा। और चूँकि हमारे 3 जिलों के ऑलरेडी हो ही रहे हैं, तो एक फतेहाबाद को और आगे करने में कोई कारण नज़र नहीं आता कि भी ना किया जाए। सवाल तो ऐसा ये था कि जो आदमपुर और फतेहाबाद को चलो छोड़ भी दें, बाकी मैंने बता दिया, हम ही जो जिले नहीं बता दिया सुरेंद्र जी, बता दिया, बाकी अब बार नहीं ये रिपीट। लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय था। हाँ जी जी, क्योंकि प्रशासन की सहयोग से ही चुनाव होता है, तो बाकी चीज़ें तो टाइम है और वो सब तो करना है, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव तो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सहयोग से ही होता है ना। अभी तो आज पहला दिन है नॉमिनेशन का। हाँ जी, वो तो 19 को विड्रॉल के बाद ही पता लगा।